हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। तो भाई, जो भी बच्चा ने आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की सभी इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई एक्स, यदि x अनुपात 4, यदि x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5, तो x अनुपात y क्या होगा? तो जो ये बाद वाले हैं उनकी गुणा और अंदर वाले गुणा। जो ये समानुपात है इसका मतलब क्या होता है आपका? बराबर। तो x गुणा 5, 5x, 4 गुणा y, 4y। तो ऐसे x अनुपात y, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। ये भाई x अनुपात y की वैल्यू 4 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, जय आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे, क्या पूछे आपसे x अनुपात y, तो आप इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते थे। कैसे? जो x साथ में वैल्यू होती है वो होती है x की वैल्यू, ये क्या 4। जो वैल्यू y के साथ में है वो होगी आपकी y की वैल्यू, क्या है 5, y का मान 5। ये होगा इसका आंसर। ठीक है भाई, ये तो है बस का डायरेक्ट मेथड, इनकी ट्रिक है भाई ये इस सवाल की, ये भाई ट्रिक। ठीक है भाई, और ये सवाल का करने का तरीका। ठीक है भाई, चाहे आप ट्रिक से कर लीजिएगा या पैसे कर लीजिएगा, आंसर आपका सेम आएगा। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई यदि x अनुपात 16 समानुपात y अनुपात 25, तो x अनुपात y क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल है, हमें निकालना है इसमें x अनुपात y। हमने क्या बताया था आपको अभी अभी? जो भी वैल्यू जो वैल्यू होती है x के साथ वो होती है आपकी x की वैल्यू, जो होती है आपकी y के साथ में वैल्यू वो होती है आपकी y की वैल्यू। यानी कि x का मान क्या है 16, y का मान 25। यही होगा भाई इसका x अनुपात y का अनुपात, 16 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई किसी संख्या का 45% उसके 15% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अधिक का मतलब क्या होता है आपका? अंतर। अधिक का मतलब क्या होता है आपका? अंतर। हमने आपको बार बार बताया हुआ है, जहां भी अधिक अधिक उसका मतलब क्या होता है आपका? अंतर। हमने करने क्या? संख्या। संख्या क्या होती है अपने आप में? 100%। संख्या क्या होती है अपने आप में? 100%। यानी कि 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अधिक में होता है अंतर। तो 45% और 15%, इसका अंतर निकाल लो। इसका अंतर क्या आएगा आपका? 30%। 30% की वैल्यू में क्या दी है भाई? 180। हमें निकालनी है संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये इसका कितना गुना है भाई? 6 गुना। जब 6 गुना है तो संख्या भी 100 न होकर ये भी कर देती 6 गुना। तो 100 गुना 6, 600। 600 होगी भाई संख्या। ये होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, बिना किसी एक्स माने। ये है भाई इसकी ट्रिक इस क्वेश्चन की। बिना किसी एक्स माने
ना कोई आपको कोई कुछ एक्स मानना है कि संख्या एक्स है, फिर इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट प्लस जोड़ना, वो लंबा मेथड पड़ जाएगा आपका। आप फिर कीजिएगा इस ट्रिक से। ये है भाई इस सवाल की एक बड़ी ऐसी एक दांत सूत्री। ठीक है भाई, अधिकतम में करता है आपका अंतर। ठीक है भाई, तो करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे ग्रुप जो कि आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, भिन्न भिन्न रेलवे एग्जाम। ठीक है भाई, तो करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई किसी संख्या का 35% उसके 20% से 120 अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है आपका अंतर। हमने क्या याद करना है इसमें, संख्या। संख्या क्या होती है अपने में 100%। अधिक का मतलब अंतर, तो 35% 20%, इनका अंतर निकाल लो। 35% 20% का अंतर कितने का होगा, 15% का। तो 15% की वैल्यू में क्या दी है भाई, 120। कितना गुना, 15 अट्ठे 120, 8 गुना। हमने निकालनी है संख्या। संख्या की आपने आप में 100%, तो ये भी 100 ना होकर ये भी कर इसकी 8 गुना। तो 100 गुना 8, 800। 800 होगी भाई संख्या। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। क्या पूछा है समय, और समय निकालना है हमें किसमें, सेकंड में। चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबसे पहले हम ज्ञात तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे किसमें हम, मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करेंगे किसमें, 5/18 की। तो ये क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, आप इसे ऐसे कैसे रहने दो, इसे काटो मत। अगर काटेंगे तो बड़ा बैठ जाएगा भाई कैलकुलेशन। हमें निकालना क्या, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा 4। दूरी कितनी है, 200 मीटर की। चाल कितनी है, 15 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब काटो से भाई, 5 से काटो, 5 चौक 20 जाएगा 40 बार। अब काटो से भाई, काटो 5 से, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40 और 3 छंग 18। कैसे जाएगा ये ऊपर गुणा में, तो 6 अट्ठे 48, तो 48 सेकंड। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। तो समय क्या है आपका भाई, 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या कुछ हमसे विक्रय मूल्य, क्या पूछे भाई हमसे विक्रय मूल्य। 8% का मतलब क्या होता है आपका, 2/25। 8% का मतलब क्या होता है 2/25। इतनी क्या होगी आपकी हानि। हानि का मतलब तो क्या होता है माइनस। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये क्या होता है आपके क्रय मूल्य यानी कि सीपी। सीपी और एसपी। सीपी का होता है क्रय मूल्य, एसपी क्रय मूल्य। 25 के में क्रय मूल्य, 25 पर 2 की हानि, तो विक्रय मूल्य का होगा 23। ठीक है भाई,
अब हमें सवाल में क्या दिया है, इसका क्रय मूल्य 25 नहीं है, क्या दिया 750। तो 25 के लिए में क्या दिया 750, कितना गुना 30 गुना। जिसका 30 गुना है क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य भी 23 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 30 गुना। तो 23 गुना 30 690, 690 रुपये, ये होगा भाई इसका विक्रय मूल्य, कितना 690 रुपये। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण एंगल बी और एंगल डी के सम्मुख है। यदि बी बराबर एक्स प्लस 10 डिग्री है और एंगल डी क्या है 2x प्लस 35 डिग्री, तो एक्स समान ज्ञात करें। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भाई एक सर्कल है, इसमें एक क्या है चतुर्भुज। सर्कल के अंदर जो होता है आपका चतुर्भुज वो क्या होता है आपका भाई चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है भाई, ये ए होगा, ये बी, ये सी, ये डी, ये क्या बन गया अब आपका एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब एंगल बी एंगल डी क्या सम्मुख, ये एंगल डी बी एंगल डी क्या सम्मुख। और चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम कहता है जब भी दो एंगल एक दूसरे के उस आमने सामने हो यानी कि सम्मुख हो तो इनका योग हमेशा क्या होता है आपका 180 डिग्री के बराबर। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग क्या होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा आपको 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंगल बी एंगल डी बराबर 180 डिग्री। एंगल बी का मान दिया है x प्लस 10 डिग्री, एंगल डी का मान 2x प्लस 35 डिग्री बराबर 180। x प्लस 2x कितना होगा 3x, 35 और 10 कितने हो गए 45, 45 जाएगा इधर तो क्या ये क्या बन जाएगा आपका माइनस में, तो 180 माइनस का 45, तो 3x बराबर 180 में से 45 गए कितना बचेगा 135, कटो 3 से भाई, 3 चौक 12, एक बचा होता है 5 का 3 पंजे 15, तो x बराबर क्या आएगा आपका 45 डिग्री। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई किसी वस्तु को 25% की छूट पर 36 रुपए में बेचा जाता है, उसका अंकित मूल्य क्या था। क्या पूछा है अंकित मूल्य, 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, 25% की छूट यानी माइनस, लिखो भाई एमपी यानी कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य, लिखो भाई एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है अंकित मूल्य, यह 4, 4 पर 1 की छूट, तो विक्रय मूल्य क्या होगा वो 3। लेकिन सवाल में हमें क्या कहा गया है कि इसका विक्रय मूल्य 3 नहीं है, क्या दिया है 36 रुपये, 3 की वैल्यू क्या दिया है 36, कितना गुना 1200 गुना। जब इसका 1200 गुना है तो अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य भी 4 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका 1200 गुना, तो 1200 गुना 4 12 48,
₹4800। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, ट्रिक कैसी लग रही है। और जो भाई बाकी जो पार्ट है वो मिल जाएंगे आपको, हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा पीके मैथ्स एकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहाँ पर मिल जाएंगे आपको सभी पार्ट रेलवे से संबंधित, जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई। तो करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, एक चोर शाम के 3:30 बजे एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता शाम के 4 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है, वह चोर को कब पकड़ देगा? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। चोर वाला सवाल आपके रेलवे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये सवाल है आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम के लिए। चाहे वो आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो या अन्य कोई एग्जाम हो आपका रेलवे का, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला भाई। ठीक है भाई। हम कहेंगे फिर लंबा लाइन से भाई। एक चोर है, चोर क्या करता है इसका पीछा। एक चोर 3:30 बजे 3:30 बजे एक कार चुराता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता चला 4 बजे, 4 बजे लगा पता किसका, चोरी का पता चला। फिर मालिक दूसरी कार से करता है इसका पीछा, कितनी चाल से भाई, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से। चोरी का पता चलने पर शाम के 4 बजे मालिक दूसरी कार से करता है इसका पीछा, किसका करता है, पीछा चोर का पीछा करता है। यानी कि एक ही दिशा में भाग रहे हैं। और जब एक ही दिशा में जा रहे हो, हमने आपको बताया हुआ है बार बार, जब भी दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो तो चाल में से क्या होती है, घटती है। ठीक है भाई। अब जो जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो चाल में से क्या होती है, जुड़ती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ 3:30 बज रहे हैं शाम के, यहाँ 4 बज रही है। ठीक है भाई। तो इसे भी हम क्या बनाएंगे, 4 बजाएंगे, यानी कि आधा घंटे का क्या फर्क है। यहाँ है भाई 1 घंटे में चलती है 80 किलोमीटर दूरी, तो आधे घंटे में कितनी दूरी होगी, 40 किलोमीटर दूरी। ठीक है भाई। तो दूरी क्या गया आपकी, 40 किलोमीटर। अब ये क्या बन गए आपके, 4 बज गए यहाँ पर, 4 बज गए शाम के। ठीक है भाई। अब समय क्या होगा आपका बराबर। ठीक है भाई। भाई 1 घंटे का फर्क है, सॉरी आधे घंटे का फर्क था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिया है 1 घंटे चलते हैं दूरी 80 किलोमीटर। तो आधे घंटे दूरी कितनी जाएगी है भाई, 2 घंटे का भाग, जब 2 से भाग देंगे 80 को तो दूरी क्या जाएगी, 40 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब समय हो गया क्या होगा बराबर। अब यहाँ पे 4 बज गए, यहाँ पे 4 बज गए। हमें हमें क्या करना है इसमें, समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। 4 क्या हो जाएगी आपकी, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो तो चाल हमेशा घटती है। तो 90 में से 80 गए 10, इससे देख भाग देंगे, अगर 4 घंटे, 4 घंटे। 4 बजे छोरी का पता चला था, 4 घंटे ही है भाई। 4 में 4 जोड़ देंगे, 4 4 कितने, 8 घंटे। तो शाम के 8 बजे, 8 PM, ये होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल।
सवाल में कहा गया है भाई, एक चोर 3 बजे एक कार चुराता है और उससे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। यदि चोरी का पता शाम के 4 बजे चलता है और मालिक दूसरी कार से 96 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से पीछा करता है, वह चोर को कब पकड़ देगा? बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। इस सवाल को हम करेंगे डायरेक्ट, बिना किसी नंबर लाइन को खींचे। ठीक है भाई, यहाँ शाम के 3 बज रहे हैं, यहाँ शाम के 4 बज रहे हैं। कितना फर्क है इसमें? इसमें फर्क है भाई 1 घंटे का फर्क, 1 घंटे का फर्क है। चोर चलता है 1 घंटे में 80 किलोमीटर, यानी कि दूरी क्या आ गई आपकी 80 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब जो दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हो, यानी कि पीछा कर रहा है कोई व्यक्ति किसी का, यानी कि एक ही दिशा में जा रही हो, तो चाल हमेशा क्या होती है, घटती है। चाल हमेशा घटती है। तो 96 में से 80 गए, कितना बचेगा आपका? 96 में से 80 गए, कितना बचा? 16। तो चाल क्या गई? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या करना है? समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 80। चाल कितनी है? 16। 16 पंजे 80, यानी कि 5 घंटे। 4 में 5 घंटे जोड़ देंगे, 5 है कितना? 9। तो शाम के 9 बज रहे होंगे भाई, शाम के 9 बज रहे होंगे जब चोर को पकड़ लेगा कौन? मालिक, शाम के 9 बजे। ये होगा भाई इसका सही आंसर। भाई 5 घंटे में 4 घंटे जोड़ दिए, क्या होगा? 9 घंटे, शाम के 9 बजे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो देकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।